मुद्रण क्रांति और उसका असर। नया पाठक वर्ग। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। इसने समाज में एक नए वर्ग का निर्माण किया, पाठक वर्ग। किताबें खरीदना और पढ़ना तब तक केवल कुलीन लोगों का ही क्षेत्र था। आम लोग धार्मिक किताबों, गाथा गीत और लोक कथाओं का वाचन सुनते थे या आयोजन देखते थे। अब किताबें आसानी से उपलब्ध थीं और उनको छापने की लागत में भी किफायत आने के कारण किताबें समाज में व्यापक तबकों तक पहुंची। ये संक्रमण सरल नहीं था, क्योंकि 20वीं सदी तक यूरोप में साक्षरता की दर सीमित थी। अशिक्षित वर्ग तक पहुंचने के लिए मुद्रकों ने तस्वीरों से खूब सजी धजी लोकगीत तथा लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी, जिन्हें सुनाकर सबका मनोरंजन किया जाता था। समाज में अब श्रोता और पाठक वर्ग शामिल थे। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापेखाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। रूढ़िवादी वर्ग को ये डर था कि मुद्रित किताब पुरानी सत्ता को नष्ट कर सकती है और अधार्मिक विचारों का प्रसार कर सकती है। न केवल धार्मिक अधिकारियों, यहां तक कि सम्राटों, बुद्धिजीवियों, पाठकों और कलाकारों ने मुद्रित साहित्य का विरोध किया। नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य के कारण ईसाई धर्म में रोमन विरोधी सुधार को बल मिला। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखीं और इनमें से एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसी विचार का प्रसार करने के लिए इसका दूसरा संस्करण निकाला गया, जिस कारण चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। मुद्रण और प्रतिरोध। 16वीं सदी में इटली के एक शिक्षित किसान मेनुकियो ने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और उसकी सृष्टि के बारे में अपने अलग ही विचार बनाए। उसके विचारों से गुस्साए रोमन चर्च ने आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी। इसने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे।